दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं या फिर भागते हैं या दौड़ते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पर आखिर ये जो पसीना है वो क्यों आता है हमारे शरीर से? दोस्तों, दरअसल पसीना जो है वो हमारे शरीर में काफ़ी सारी पसीने की ग्रंथियां हैं, जिसे स्वेद ग्रंथियां भी कहा जाता है। वहाँ से निकलने वाला एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। दरअसल दोस्तों, जब भी हम भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो इन स्थितियों में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हमारे शरीर से पसीना निकलता है। ये जो पसीना होता है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है और उसे ठंडा करने के लिए, शरीर की जो गर्माहट होती है उसे ठंडा करने के लिए हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दोस्तों, पसीने में मुख्य रूप से पानी और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ होते हैं जो कि पानी या फिर किसी तरल पदार्थ जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, जैसे रक्त में मिलकर उसे विद्युत रूप से आवेशित कर देते हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा पसीने में फेरोमोन्स होते हैं। दोस्तों, फेरोमोन्स जो होते हैं वो किसी भी जीव के द्वारा स्रावित यानी कि बाहर निकाले जाने वाले सूक्ष्म द्रव होते हैं जो कि उन्हें किसी विशेष प्रकार के संदेश देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में फेरोमोन्स जो होते हैं हमारे पसीने में पाए जाते हैं, मूत्र में पाए जाते हैं, इसके अलावा योनि द्रव में पाया जाता है। कुछ लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिसे हाइपर हाइड्रोसिस, और कुछ लोगों को पसीना बहुत कम आता है जिसे एनहाइड्रोसिस कहा जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में दो प्रकार के पसीने की ग्रंथियां या कहे स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें एक को एक्राइन कहा जाता है, दूसरे को एपोक्राइन कहा जाता है। जिसमें से पहला है एक्राइन ग्रंथियां जो कि त्वचा की बाहरी परत जिसे एपिडर्मिस और मध्य परत जिसे डर्मिस कहा जाता है वहाँ पर स्थित होती है। ये शरीर के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के कुछ भागों में एक्राइन ग्रंथियों की जो सांद्रता होती है या कहें उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि हाथों की हथेलियाँ, पाँवों का तला, माथा, गाल, बगल आदि। दोस्तों, एक्राइन ग्रंथियां हमारे शरीर में पसीने के अधिकांश उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। उनका प्राथमिक कार्य त्वचा की सतह पर एक स्पष्ट गंधहीन तरल पदार्थ जारी करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है, जो कि वाष्पित होकर के शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। दूसरा है दोस्तों आपका एपोक्राइन ग्रंथियां। ये बालों के रोम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा बगल, कमर और स्तन के निप्पल वाले क्षेत्र जो होते हैं वे शामिल होते हैं। ये पसीने की ग्रंथियां एक गाढ़ा बादल जैसा तरल पदार्थ छोड़ती है जिसमें वसा और प्रोटीन होते हैं। एपोक्राइन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित पसीना सीधे हमारे शरीर को ठंडा करने में योगदान नहीं देता है, लेकिन जब तरल पदार्थ त्वचा पर बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो शरीर के गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। शोध से पता चलता है कि एपोक्राइन ग्रंथियां यौन संकेत फेरोमोन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है और मजबूत भावनाओं जैसे कि घबराहट के जवाब में तरल पदार्थ छोड़ती है। शायद इन्हीं कारणों से कभी कभी घबराहट होने पर भी हमें पसीने आते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पसीने के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य है दोस्तों, पसीना हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। जब भी हमारे शरीर में किसी वजह से गर्मी होती है या कभी बुखार होता है तो पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और वह जब पसीना वाष्पित होता है, वेपोराइज होता है नेचर में, तो हमें ठंडा महसूस होता है। दोस्तों, पसीना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो करता है हमारे शरीर के लिए वो है हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उसे नमी प्रदान करना।
पसीना निकलने से दोस्तों हमारी जो त्वचा होती है वो हाइड्रेट होती है, उसमें पानी रहता है, उसकी नमी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, त्वचा की जो नमी होती है वो बरकरार रहती है। दोस्तों पसीने का अगला कार्य है हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है या कहें एंटीबॉडी सिस्टम होता है, उसमें ये मदद करता है। पसीने में दोस्तों डर्मिसिडीन नामक पेप्टाइड होता है जिसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं या कहें जो कि सूक्ष्म जीवों को मार सकता है। यह हमारी त्वचा की सतह पर हानिकारक बैक्टीरिया से बचाव करने में मदद करता है और इस तरीके से यह हमारे शरीर की एंटीबॉडी के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सहायता करता है। आइए दोस्तों जानते हैं पसीने आने के हमारे शरीर में क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों पसीना आना हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किंतु शरीर के तापमान में वृद्धि जो होती है वो पसीने आने का प्राथमिक कारण होता है। जब भी दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने या फिर बुखार की वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारा मस्तिष्क जो होता है उसमें हाइपोथैलेमस हमारे पसीने की जो ग्रंथियां होती है उसे संकेत भेजता है कि वो एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए और पसीना निकाले ताकि हमारे शरीर को ठंडा होने में सहायता मिले। दोस्तों पसीने आने के और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि भावनात्मक ट्रिगर, जैसे कि तनाव, चिंता या उत्तेजना आने पर भी पसीने निकलते हैं। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे कि हाइपरथायराइड होने की स्थिति में भी पसीने आते हैं। बॉडी में हार्मोनल उतार चढ़ाव जैसे कि रजोनिवृत्ति, गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि में भी पसीने शरीर से बाहर निकलते हैं। दैनिक दिनचर्या में उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ जैसे कि दर्द निवारक, अवसाद रोधी, एंटीबायोटिक और कीमोथेरेपी जैसी दवाइयाँ लेने पर भी हमारे शरीर में पसीने निकलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन से भी पसीने बाहर निकलते हैं जैसे कि मसालेदार भोजन करना और शराब पीना आदि। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हमारे शरीर में पसीने क्यों निकलते हैं, क्यों बाहर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी ही एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।